ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग शिबा इनू की प्राइस नेक्स्ट बुल रन में क्या होने वाली है, इसको इन डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है, काफ़ी सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि शिबा इनू की प्राइस है आने वाले टाइम में $1 के टारगेट को हिट कर सकती है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि ₹1 तक टारगेट को हिट कर सकती है। तो क्या शिबा इनू कॉइन ₹1 के टारगेट को क्या ये डाइजेस्ट करती है या नहीं, इसको इन डेप्थ के अंदर दोस्तों बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे तो लंचिंग से लगभग 1,25,42,103% का रिटर्न ऑलरेडी शिबा इनू टोकन लोगों को दे चुका है। ये जो छोटे क्वाइन होते हैं, जो एक्सचेंजेस पे आने से पहले कोई परचेस कर लेता है, इनिशियल पॉइंट पे जो भी परचेस करता है, तो उनको अच्छे खासे रिटर्न होते हैं, क्योंकि लो सोतोसी कॉइन तेजी के साथ पंप करते हैं। ध्यान रखो, जो शिबा इनू कॉइन आया था वो बुल रन के पहले आया था, जिसके वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल गया। और यहाँ पे धीरे धीरे अपने फंडामेंटल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। सारा फंडामेंटली बताने वाला हूँ, प्लस इनका क्या दोस्तों सच में टारगेट ₹1 जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो व्यू है, जो सोचने का तरीका है, उस शिबा इनू के प्रति बिल्कुल चेंज होने वाला है, और बिल्कुल रियल चीज़ें सोचोगे जो मार्केट में एक्चुअल में होता है। तो मेरे भाई, अगर वीडियो पर क्लिक मारे हो तो या तो शिबा इनू कॉइन को आप होल्ड कर रहे हो या तो परचेस करने की सोच रहे हो, तो वीडियो में एंड तक बने तो सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखी जाता है, बताया गया है शिबा इनू के जो 13 अक्टूबर का डाटा आया हुआ है, वहाँ पर देखें तो 12,23,516 होल्डर टोटल है यहाँ पर। और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट पिछला डाटा देखी जाए यहाँ पर, तो 11 लाख लगभग 11,14,483 टोटल थे। लगभग 9% इंक्रीज हुआ है दोस्तों 2022 के अंदर। यहाँ पर जो अच्छी बात है, टोटल दोस्तों जो होल्डर्स नए जो ऐड हुए हैं वो 1,09,033। तो मैंने तुरंत से क्या किया, इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए मैंने गया इधर ESCN पे और जाके चेक किया, तो सच में यहाँ पर देखेंगे तो 12,23,337 यहाँ पे टोटल होल्डर्स है। अब शिबा इनू कॉइन की जो होल्डर्स है डे बाई डे इंक्रीज हुई है, मतलब इसकी होल्डिंग बढ़ाई जा रही है और ये पॉपुलर होता जा रहा है। तो मार्केट में इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, और कुछ और भी चीज़ें डिटेल्स है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत से क्या हुआ, एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हुआ है। क्योंकि एक न्यूज़ भी आया था 5-6 दिन पुराना न्यूज़ है, लेकिन ये जाना जरूरी है आपके लिए। कर्कन एक्सचेंज पे बेसिकली क्या हुआ है, ये USDT पेयर में लिस्ट हुआ है। और कर्कन एक्सचेंज पे एक्सचेंजेस के मुकाबले बोलिए तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे, क्योंकि अगर मैं चलूँगा यहाँ पर और जाकर यहाँ पे मार्केट्स पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलमोस्ट जितने टॉप के एक्सचेंजेस है, सारे एक्सचेंजेस पर शिबा इनू कॉइन ऑलरेडी हिट है। लेकिन यहाँ पर अगेन से कोई नए एक्सचेंज पे इन्होंने लिस्ट कराया, तो एक अच्छी बात हो जाती है। शिबा इनू कॉइन को हमने सर्च भी किया तो देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज भी दिखा रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसकी शो अप हो रही है। दूसरा चीज देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्योंकि 6 अक्टूबर को 6 तारीख को इसका एक न्यूज़ आया, और बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, गेमिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा टोकन आती है तो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जरूर ध्यान देती है, क्योंकि गेमिंग का एक हाइप बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो एक्सी इन्फिनिटी ने दोस्तों लेके आया था अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, दोस्तों मार्केट के अंदर आया था, तो मार्केट में एक अच्छा खासा हाइप आया और काफ़ी अच्छे खासे उसमें स्पाइक देखने को मिला। लेकिन देखेंगे तो मार्केट बियर ट्रेंड के अंदर है। ये दोस्तों एप्लीकेशन आने के बाद भी, गेमिंग इनका गेम लॉन्च होने के बाद भी मार्केट में कोई अच्छा स्पाइक देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहां पर मार्केट बियर ट्रेंड के अंदर। अब इसको देखेंगे, इसको डिप के अंदर समझेंगे तो यहां पर देखें तो ऐप स्टोर पे जब ये आया तो मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1 नंबर पे चल रहा था। अभी देखेंगे तो 125 के आसपास चल रहा है, कल 124 के आसपास चल रहा था इसकी रैंकिंग, जो काफ़ी घटिया रैंकिंग चल रही है। जिस प्रकार से कम 1 नंबर पे चल रहा था जिस दिन लिस्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग तो लगभग 1 से लेकर 10 के रैंक में रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने रैंक को देखते देखेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छी खबर नहीं होती है। जब तक इसमें प्यार नहीं मिलेगा तो लोग इसको दोस्तों यूज़ नहीं करेंगे। तो शिबा इनू कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसको और भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर देखेंगे तो प्ले स्टोर पर देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर डाउनलोडिंग हो चुकी है इनकी गेम की। अब गेमिंग प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताएंगे, क्योंकि इससे रेवेन्यू जो जनरेट होगा, इसको कैसे यूज किया जाएगा जिससे शिबा इनू की प्राइस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो रेटिंग है 4.6 की आ रही है, जो काफ़ी अच्छी खासी प्ले स्टोर पर रेटिंग आ रही है। अब इसको समझेंगे कि शिबा इनू कॉइन की जो बेसिकली बताना चाहता हूँ जो इनका गेम है, इससे क्या फायदा होना है। जैसे माना कि इसका गेम लॉन्च हो गया, इसको थोड़ा डिटेल में समझो मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे मेरे भाई तब तक आप घटिया चीज़ों सोचोगे और घटिया काम करोगे और हमेशा लॉस होगे, हमेशा फंसोगे मार्केट में। जैसे इन्होंने अपने गेम लॉन्च किया, अब गेम से क्या होगा, जब गेम लोग यूज़ करेंगे, खेलेंगे, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन्होंने क्या किया, इस रेवेन्यू को दोस्तों डिवाइड कर दिया। 5% क्या करेंगे, ये बर्निंग पे लगाएंगे। ठीक है, इसको बर्निंग में भी समझेंगे, जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में, उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे और डेट वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब बर्न कर देंगे मार्केट में, उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करेंगे। इस दोस्तों 5% को यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 20 से 25% के आसपास बर्निंग पे करते तो अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन शायद ये अभी बेयर ट्रेंड के अंदर है, तो इस परसेंटेज को 5% रखिए। आने वाले टाइम में शायद ये इंक्रीज भी कर सकती है, 10 से 15% कर सकती है, क्योंकि बेयर मार्केट में परसेंटेज थोड़ी सी कम रखे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर बढ़ा भी देंगे तो मार्केट में कोई ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा।
दूसरा चीज़ देखेंगे क्या करेंगे, 45% ये क्या कर रहे हैं, 45% का खुद का दोस्तों ब्लॉकचेन है, बेसिकली सिबेरियम, उस पर काम चल रहा है आने वाले मार्केट के ऊपर। अब ये क्या करेंगे, 45% जो पैसा है उस पर वो निवेश करेंगे, किस लिए देंगे, इसको इन डिटेल में समझे, थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे समझ में आएगा। जैसे मानता हूँ पर्सन ए है, पर्सन ए आप हो और पर्सन बी हम है, ठीक है। तो पर्सन ए के पास काफ़ी सारा फंड है, अपना टोकन लेके आना चाहता है मार्केट के अंदर, तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन है, एथेरियम ब्लॉकचेन में जा सकता है, मल्टीपल मार्केट में ब्लॉकचेन है, किसी ब्लॉकचेन पे अपने कॉइन को लेके आ सकता है। लेकिन पर्सन बी है जिनके पास क्या है, फंड तो नहीं है लेकिन इनके पास आइडिया ज़बरदस्त है, यानी इसके पास अगर आइडिया को अगर यूज़ किया जाए तो सच में मार्केट में कुछ चीज़ें लाई जा सकती है और मार्केट में इनके टोकन को चलाया जा सकता है। अब ये चीज़ें पता चलेगी अगर शिबा इनू के मालिक को, तो वे क्या करेंगे, इनसे कनेक्ट करेंगे कि आपके पास आइडिया, अपनी आइडिया लेके हमारे ब्लॉकचेन पे लिस्ट कराओ, हम आपको फंड देने के लिए तैयार है। तो ये जो 45% जो फंड है वो पर्सन बी को दोस्तों देने की कोशिश करेंगे और इनके टोकन्स को अपने ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इनका ब्लॉकचेन जब यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों मार्केट में एक हाइप होगी और इनका प्राइस का दोस्तों ईजी अच्छे खासे पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि एथेरियम मार्केट में सस्टेन इसलिए कर रहा है क्योंकि खुद का उनका ब्लॉकचेन है, मैटिक का भी खुद का ब्लॉकचेन है, यहाँ पर देखेंगे तो बेनांस का भी खुद का ब्लॉकचेन है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में इसलिए सस्टेन हो रहे हैं क्योंकि इनके ब्लॉकचेन पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो जब इनके प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्च करेंगे, इनके प्रोजेक्ट पे इनके जो ब्लॉकचेन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो प्राइस के अंदर बूस्ट मिलेगा और इसका फ़ायदा शिबा इनू को होने वाला है। तो ये ध्यान रखो। ये दोस्तों जो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 45% को लेके आ रहे हैं तो इसका हाइप बनेगा, लेकिन कितना चलेगा आने वाले टाइम में देखें। और ये सच में चला देते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलेगी, और वो स्पाइक क्या होगी उसको और भी डिटेल में आपको समझाएंगे। उससे पहले बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। बिटकॉइन की डेली एनालिसिस वीडियो आती है, इसकी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। यहाँ पे हमने पोल करा था क्योंकि काफ़ी सारे शिबा इनू का दोस्त मेरे पास कमेंट आ रहा था कि वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे 80% लोग बोल रहे थे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि आपको एक जेन्युइन रिव्यू, एक जानकारी दे दूँ। अब चलता हूँ शिबा इनू के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, जो आपको चीज़ें बताई जाती है आपको समझ में नहीं आती है, मार्केट में गलत तरीके से आपको प्रेजेंट कर दिया जाता है और मार्केट में आप फोमो में बाई कर लेते हो। यहाँ पर देखी जाए तो शिबा इनू का टोटल देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई, यहाँ पर देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, 5,49,063 बिलियन, ठीक है। यानी इतने शिब टोकन मार्केट में ऑलरेडी है, हमारे पास, आपके पास, ट्रेडर के पास या इन्वेस्टर के पास, जो भी बड़े बड़े वेल्स हैं उनके पास है, इनके कम्युनिटी के पास है, प्रमोटर के पास है। मतलब मार्केट में ये सर्कुलेट कर रहे हैं, बाई सेल हो रहे हैं, कोई लोग होल्ड कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है। अब इस टोकन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाएगा तभी प्राइस के अंदर दोस्तों आपको जंप देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ह्यूज ऑफ अमाउंट में सप्लाई है। अब यहाँ पर चलो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 1 रुपये तक जाएगा, तो इससे पहले चलो डॉग कॉइन के ऊपर। डॉग कॉइन बेसिकली दिखाना इसलिए जरूरी है कि डॉग कॉइन एक मीम कॉइन ही है और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो काफ़ी कम है। यहाँ पे देखेंगे तो 132 बिलियन के आसपास है, जो आप देखेंगे तो शिबा इनू से काफ़ी ज़्यादा कम है। और इतना सप्लाई होने के बाद और इलन मस्क का हाथ होने के बाद ये 2021 का जो बुल रन आया था उसमें ये $1 के टारगेट को ये अचीव नहीं किया है, 0.77 सेंट के आसपास ये गया है, ठीक है। तो मतलब इतने बड़े इंसान, दुनिया के सबसे टॉप अमीर इंसान का हाथ रहने के बावजूद भी $1 के प्राइस को हिट नहीं करा पाए। तो ध्यान रखो, क्या शिबा इनू कॉइन ये $1 के प्राइस को हिट कराएगी? तो बिल्कुल नहीं कराएगी मेरे भाई। इस चीज़ को कैलकुलेशन बेस समझो और इसको और भी थोड़ा डेप्थ में बताएंगे। आप चलोगे दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो डॉग कॉइन जब लॉन्च हुआ था तो इसका ऑल टाइम लो देखो, ठीक है। ऑल टाइम लो से ये क्या किया है, 68,848% का रिटर्न दिया है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, लेकिन दोस्तों मैं जो चीज़ सिखाना चाहता हूं तो उसको समझोगे तभी आप सारा का सारा गेम समझोगे और ऐसे फेक यूट्यूबर से दूर रहोगे। अब यहाँ पर देखो ऑल टाइम लो इसका देखो तो 0 के बाद 4 टाइम 0 है, उसके बाद यहाँ पे डिजिट आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कॉपी करेंगे और चलेंगे, इसको क्या करेंगे हम, जो इसको कन्वर्ट करेंगे आईएनआर में। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, देखूँगा तो सॉरी क्या मैंने कॉपी कर लिया, 1 सेकंड गलत, एक बार फिर से लेके आता हूँ इसको। यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, पूरा 0 को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पर तो और यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया मैंने और यहाँ पर चल के इसको कर दूंगा पेस्ट। तो क्या समझ में आ रहा है कि 1 पैसे से भी कम का ये डॉग कॉइन था। और अभी जो शिबा इनू कॉइन है मेरे भाई, जो इस बुल रन में टारगेट गया था, तो मेरे भाई 1 पैसे का भी नहीं गया था। यानी जो ये दोस्तों लगाया है टारगेट ने, इसका ऑल टाइम लो था, वो शिबा इनू का ऑल टाइम हाई था। सोच सकते हो ऑल टाइम लो से ये $1 के टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो सोच सकते हो क्या शिबा इनू कॉइन इतना ज़्यादा दोस्तों डाउन है, तो या $1 के प्राइस को अचीव कर गया, जो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा चीज़ देखो, या और कैलकुलेशन है, यहाँ पर चलो
और यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये दोस्तों जो 5 लाख है, 5,49,000, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझेंगे क्योंकि आप इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। 5,49,063 बिलियन है, इसको तुरंत से हम ट्रिलियन में डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 549 ट्रिलियन। अब सोचो यहाँ पर 549 ट्रिलियन मार्केट में टोटल सप्लाई है, और यहाँ पर अगर हम 90%, ध्यान रखो 90% अगर टोकन को बर्न किया जाए तब यहां पर कितना निकल के आता है अमाउंट, तो देखोगे 54 ट्रिलियन, ठीक है। यानी 90% ऑफ अमाउंट को अगर मार्केट से, मतलब जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको अगर बर्न किया जाए तब भी 54 ट्रिलियन हो जाता है मेरे भाई इसका टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब सोचो 90% क्या इसके सप्लाई को कम किया जा सकता है, तो मेरे भाई इसको ह्यूज ऑफ अमाउंट चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े लूना के को फाउंडर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे शिबा इनू के फाउंडर दोस्तों भाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी मीम टोकन है। मीम टोकन का जो होता है उसका एक टारगेट होता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एक डिसेंट सा प्रॉफिट लिया जाता है, एक अच्छे खासा प्रॉफिट लिया जाता है बुलन के अंदर, इसमें एग्जिट कर लिया जाता है। इमोशनली अटैच मत हो, 2025 के लिए होल्ड कर रहे हैं, 2030 के लिए होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में फंस जाओगे। जब तक प्रॉफिट दे रहे हैं तब तक गेन कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो 54 यहाँ पर ट्रिलियन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको निकालना है इसका, मैं बताऊं तो इसका बिलियन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। 1000 डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर 54,906 बिलियन, यानी तब भी मार्केट में 54,906 बिलियन मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है। और इसको अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डॉग कॉइन क्या है, डॉग कॉइन का देखेंगे तो मात्र 132 बिलियन है। और इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 90% सप्लाई कम करने के बावजूद भी शिबा इनू का सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों 54,906 बिलियन होता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे भाई। यहाँ पर देख रहे हो कैलकुलेशन। अब सोचो 54,906 बिलियन प्राइस कहाँ से पंप होगा, अगर 1 रुपए से भी कैलकुलेट करोगे तो 54 ट्रिलियन होता है। यानी एक अकेले सिंगल शिबा इनू का दोस्तों मार्केट कैप 54 ट्रिलियन का होना चाहिए, तभी शिबा इनू की प्राइस 1 रुपए तक जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी 1 रुपए का जो टारगेट दे रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक लॉजिक समझो। अब टेक्निकली बात करने वाला मेरे भाई, इसको टेक्निकली चलता हूँ, समझता हूँ वहाँ पे टेक्निकल कहाँ पे एक बाइंग जोन है और इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट बुल रन में टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बताने वाला हूँ, तो उसको समझेंगे। अब सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर कुछ एंट्री मैंने दिया है, क्योंकि शिबा इनू का जो प्रोजेक्ट है अच्छा है, आने वाले टाइम में नेक्स्ट बुल रन में अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, लेकिन कहाँ तक देगा वो जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब रिसेंटली देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस ने, यहाँ पर एक हमारा एक इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट एरिया है, ठीक है, एक्युमुलेशन एरिया है। आप चाहो तो 800 वीक का जो मार्क किया, इस 800 वीक पे प्राइस जाती है तो यहाँ पे एक एंट्री लगा सकते हो, और सेकंड एंट्री दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हो, लगभग 569 यहाँ पे डिजिट देख सकते हो चल रहा है। ये 2 एंट्री आप लगा लो, क्योंकि प्रीवियस टाइम जब बुल रन में दोस्तों प्राइस गई थी तो यहीं से टॉप लगी थी, ऊपर गई थी। अब इसको समझो कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी प्राइस क्या आ जाएगी। जब भी दोस्तों प्राइस क्या होती है, जब करेक्शन होती है दोस्तों ऑल टाइम हाई से, तो लगभग मैं बताऊंगा तो ये कितना ज़्यादा मतलब ये डंप होती है, इसको हम समझाएंगे। यहाँ पर लगभग 90% और 92% के आसपास डंप होता है, तो आप ऑल टाइम हाई से लगभग 88.42% का डंप ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको या मतलब ये बॉटम के आसपास लगभग है, तो यहाँ पे एक एंट्री कर लो और एक यहाँ पे एंट्री कर लो, 2 एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और टारगेट क्या होगा, तो टारगेट मैं बताऊंगा, आप ये वाली जो टॉप है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप इजिली टारगेट सेट करते हो, क्योंकि जब भी प्राइस बुल रन में आती है तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, ये चीज़ ध्यान रखो। और अकॉर्डिंग टू फिर रिट्रेसमेंट इसकी टारगेट कहाँ तक सोच सकते हो इसको समझो। यहाँ पर देखो और इसको करके यहाँ से इसको लो को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिर रिट्रेसमेंट समझ में आ रहा है कि आपका नेक्स्ट टेक प्रॉफिट बुल रन में 0.000 और 13 के आसपास होने वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो इसकी टारगेट लगभग 0.0003517 के आसपास होने वाला है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर प्राइस दोस्तों नेक्स्ट बुल रन में अच्छा खासा स्पाइक करेगी तो कहाँ तक जाएगी, तो 0.000 है, उसके बाद 35 है, ठीक है, 35 है, तो लगभग देखेंगे तो क्या आ रहा है 0.029, यानी 3 पैसे से भी कम आ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर इसकी प्रोजेक्ट के अंदर दम है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट मेरे भाई 3 पैसे का, यानी 3 पैसे का कर सकते हो मेरे भाई, समझ सकते हो, ठीक है। 3 पैसे या 5 पैसे, इससे ज़्यादा प्रेडिक्ट मत करना, क्योंकि इसकी सप्लाई ह्यूज क्वांटिटी में है। आप लोग अंधेरे में जी रहे हो कि वो 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे हम आने वाले टाइम में करोड़पति बनेंगे। सोचो भाई आपके टोकन्स को खरीदने वाला कौन होगा। मार्केट में ह्यूज अमाउंट में दोस्तों सप्लाई है, तो यहाँ पर ध्यान रखो, जो फेल्स होती है बाई करती है, सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेती है। आप लोग क्या करते हो, ऐसे फोमो में बाई करते हो, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया 1 रुपये जाने वाले और फंस जाते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखो 3 पैसे में नेक्स्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिचुएशन हुआ तो 3 पैसे जा सकता है, 1 पैसे और 3 पैसे और या 5 पैसे, यही टारगेट ले सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होने वाला नेक्स्ट बुल रन में शिबा इनू के कॉइन मेरे अकॉर्डिंग। अगर इनका प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दम होगा, सीबेरियम ब्लॉकचेन सच में रियल में कुछ काम करेगा और इनके पास रेवेन्यू जनरेट होना चालू होगा, तो अपने टोकन को 90% के आसपास अगर ये मार्केट से निकालेंगे, 90 से 95% निकालेंगे तो और बेहतर है। तब प्राइस के अंदर आप
5 से लेकर 10 पैसे, 10 पैसे तो जाने का पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक अंदाजा बताता हूँ, 5 पैसे से लेकर 10 पैसे तक मान सकते हो। लेकिन आप कोशिश करना नेक्स्ट बुल रन में 3 पैसे के आसपास, 2 पैसे के आसपास, 1 पैसे के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना। उम्मीद कर रहा हूं मेरा जो वीडियो बनाना मेहनत है वो साकार हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, वीडियो में थोड़ी भी हेल्प हुई मेरे भाई तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ताकि इस तरीके से मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लेके आ पाऊँ। ओके, धन्यवाद।